टाइम मैंने जॉब भी की है। जॉब के समय जब मेरा डीएलएड में सिलेक्शन हुआ तो मैंने जॉब को छोड़ने का कोशिश किया, पर छोड़ने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। लेकिन फिर भी देखा कि हम एक गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे तो अपने बैचमेट से तो और अच्छा ही कमाएंगे और कम टाइम लगेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल लग रहा है कि हमें वही चूज़ करना चाहिए था, उसी के साथ जाते तो आज हम ट्रिप पे भी घूम लेते और कई जगह घूम लेते। इस परिस्थिति में हम डीएलएड के बाद क्या करें, इसको ज्वाइन कर लें। लेकिन मेरा शौक टीचिंग में भी है और अभी जॉब छोड़ के आए हैं तो कभी कभी मन उधर भी चला जाता है। देखिए, यदि आपका शौक टीचिंग में है, वास्तव में आप अपने अगली बात है कि अगर आप हमसे अकेले में कैरियर काउंसलिंग कराने, काउंसलिंग क्या है, दो व्यक्तियों के बीच की बात है। आप जब आप पहले ही मुझसे आप कैरियर काउंसलिंग कराते, अकेले में कराते, तो हम आपको, जैसे अभी इन दोनों लोगों ने पूछा, तो हम आपसे कहते हैं कि आप 2 पर पाउंड मत रखें, एक ही पे पाउंड रखें। आप एक ही पे अपना 100% जो अभी आपको 6 घंटा कह रहे हैं वो आप अपने को 16 घंटा देते हैं और 16 घंटे। लेकिन हम करते थे जब आपका IQ टेस्ट कर लेते हैं, आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर लेते हैं, जब आपको लग रहा है कि 50% हो सकता है, 50% नहीं हो सकता है, तो हमको क्या लग रहा है, हम टेस्ट करने के बाद क्या पाते हैं, तब हम आपको कहते हैं कि आप इधर जाइए कि इधर जाइए। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात क्या कहना चाह रहे हैं। अभी हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसको छोड़ दीजिए, उधर चले जाइए, और अगर आपका वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, अगर आप उसको अचीव नहीं किया, तो आप यही बोलेंगे कि हम फर्स्ट क्लास नौकरी पाए थे, डीएलएड किए थे, मैडम ने छुड़वा दिया, आकर कह दिया जाके करो। तो मैडम ऐसे नहीं कह सकती ना, कोई भी काउंसलर आपका ऐसे नहीं कर सकता जब तक कि आपका टेस्ट नहीं ले लेगा कि आप वास्तव में आप कहाँ पर हैं। और रही बात आपकी, तो आपको की बात यह है कि अगर आपको वास्तव में इंटरेस्ट है टीचिंग जॉब में, तो आप अपना 100% टीचिंग जॉब में लीजिए और आपको अच्छा लगेगा। अभी तो आप यहाँ हैं, जब आप काम करने लगेंगी और आपको जब रिजल्ट 1-2 बच्चा, 2 से 4 बच्चे, 6 बच्चे आपके मोटिवेट करने पे वो पढ़ाई करेंगे या आगे बढ़ेंगे, या आप उनमें परिवर्तन देखेंगे, उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस देखेंगी, तो आपको जो सेटिस्फैक्शन होगा ना, वो पैसे को लेकर के नहीं होगा। मतलब पैसा की तरफ भागना मेरे हिसाब से कोई विकल्प नहीं है। मैम, कभी कभी जो डीमोटिवेशन लगता है उसका क्या करें? डीमोटिवेशन इसलिए लगता है क्योंकि हमें आधुनिकता और पैसा आपको बुला रही है, मतलब आकर्षित कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है बार बार, और आपको लग रहा है कि आपके साथ जो बीटेक किए हुए हैं उनका पैकेज इतना हो गया, मैं भी करती तो आज मेरा पैकेज बढ़ गया होता। लेकिन उनका जो आप सोच करके जब आप यहाँ आई होगी तो आपने जॉब सिक्योरिटी भी सोची होगी कि अगर हम सिक्योर रहेंगे, या कोई कोविड आ जाए तो छट्टी जैसे हो रही है उस तरह का हमारे साथ नहीं होगा, और आपको हैंडसम सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपको हैंडसम सैलरी मिलेगी। इतनी सैलरी मिलेगी कि आप टूर कर सकती है, विदेश यात्रा कर सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकती है। आज के डेट में आपको सैलरी हैंडसम मिल रही है, सभी को मिल रहा है, तो ये सैलरी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। और अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप यहीं रहिए, इंटरेस्ट नहीं है, यदि आपका इंटरेस्ट उधर की तरफ है तो मैं कुछ नहीं कह सकती, तब तो आपको इंटरेस्ट जाना चाहिए। लेकिन अगर इंटरेस्ट टीचिंग में है तो आप यहीं रहिए। थैंक यू मैम।